वो सेब के पेड़ गाइस, यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो भाई पूरा बगीचा। यहाँ देखो मैं गाय चराने आया हूँ तो यहाँ देखो भाई पूरा ही सेब का बगीचा है भाई, पूरा ही खतरनाक वाला। यहाँ देखो भाई, यहाँ पर देखो भाई इतना छोटा पेड़ है भाई। यहाँ देखो इतने छोटे पेड़ में देखो यहाँ पर फल लगे हैं। यहाँ देखो सेब का। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवांश गेमर्स। तो गाइस आज का मेरा ब्लॉग बनाने का यही मकसद है, क्योंकि भाई मैंने बहुत साल पहले 2-3 साल पहले सेब के पेड़ लगाए थे, जिनकी मतलब कि वो उस टाइम पानी की समस्या भी थी, तो ये टिक नहीं पाएंगे। तो इन्हें मैंने पूरी 1 साल बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन इनकी ग्रोथ देखकर मुझे मतलब कि लग ही नहीं रहा था कि ये अब रह भी जाए या न रह पाएंगे भाई, क्योंकि भाई उनकी भाई हालत एकदम खराब हो चुकी थी। तो अभी मैं यहाँ पर गाय चराने के लिए आया था, तो यहाँ पर जब मैं उन पेड़ों को देखता हूँ तो भाई मुझे लग रहा है कि इनकी अभी भाई केयर करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि इनका जो ग्रोथ है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अभी मैं आपको इन पेड़ों की ग्रोथ दिखाता हूँ। तो मैंने 3-4 महीने पहले खुमानी के पेड़ भी लगाए थे, जो भाई बिल्कुल सूख गए थे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर और पेड़ लगाएंगे, तो भाई वो भी एकदम से ठीक हो चुके, उनमें पत्ते लगना और फूल लगना भी स्टार्ट हो चुके हैं, उनकी फ्लावरिंग भी होना स्टार्ट हो चुकी है। चलो मैं आपको उन सेब के पेड़ों को दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखो, यहाँ देखो भाई बिल्कुल लाल है भाई, ये अंदर से भी लाल होते हैं। यहाँ देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ देखो भाई ये अंदर से बिल्कुल लाल हो जाते हैं, बाहर से भी लाल अंदर से भी लाल। इन्हें कुछ रेड एप्पल कुछ नाम से कहा जाता है। तो यहाँ देखिए भाई मैं आपको दिखाता हूँ भाई, जो सिंपल जो होते हैं सेब का फल, मतलब कि इस टाइम पर जो सेब है ना वो लग ही नहीं रहा, क्योंकि जो यहाँ पर ओले पड़े थे जिसके कारण फ्लावरिंग अच्छे से नहीं हुई सेबों की। तो यहाँ पर इन छोटे छोटे पेड़ों में जो फ्लावरिंग हुई थी ना भाई, वो भाई मैं बता, यहाँ देखो इतना छोटा पेड़ है, और जो सिंपल सेब होते हैं ना, सिंपल वाले सेब, यहाँ देखो इसमें फल कितना बड़ा हो गया भाई। यहाँ देखो भाई इनमें भाई तगड़ी ही ग्रोथ हो चुकी है। तो वो इन्हें कुछ और नाम से कहते थे, मैं भूल गया। तो यहाँ देखो इनकी टहनियों को ऐसे करके नीचे बांधना पड़ता है ताकि ये ऐसे खुले होकर हो जाए। तो यहाँ देखो भाई क्या ही खतरनाक है भाई। यहाँ देखो भाई कितना बड़ा पेड़ है। यहाँ देखो भाई कितना बड़ा पेड़ है, और इस पर एक भी फल नहीं लगा है। जो छोटे छोटे पेड़ है ना उन पर फल लगे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत ही ज्यादा छोटा पेड़ था वो, और उसमें एक फल, मैं इसका फल का साइज कहता हूँ भाई। यहाँ देखो सबसे हाईएस्ट फल का साइज है भाई ये अभी। यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो ये तो सूख गया था, लेकिन यहाँ देखो ये लगना स्टार्ट हो चुके भाई, फिर से नए सिरे से इनका लगना स्टार्ट हो चुके भाई। यहाँ देखो भाई क्या ही खतरनाक है। यहाँ देखो भाई क्या ही खतरनाक बगीचा है यहाँ पर। इनकी भाई ग्रोथ देखो तो मैं हैरान हो गया भाई। मैं 1 साल पहले यहाँ पर इनको धागे लगाने के लिए था। यहाँ देखो इनको मैंने धागे लगाए हैं ताकि ये ऐसे सेट हो जाए। तो कोई टहनी तो सेट हो भी चुकी है, लेकिन धागे लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो इस तरीके से इन्हें करना पड़ता है। यहाँ देखो तो इसको भी ऐसे कुछ करना पड़ता है ताकि इनमें फल की ग्रोथ हो जाए। तो 1 साल पहले मैंने इनकी बहुत ज़्यादा केयर की थी, लेकिन इस टाइम पर इनकी ये ग्रोथ देखकर ना मैं हैरान हो गया हूँ भाई। और मैं आपको खुमानी के पेड़ भी दिखाता हूँ। ये ऐसे होते हैं खुमानी के पेड़, जो मैंने छोटे छोटे लगाए थे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो भाई इसमें क्या ही फल किया है। इतना छोटे पेड़ में मैं गिन के दिखाता हूँ, 1 2 3 6, और यहाँ भी दिखा था मेरे को 6 फल भाई इसमें लगे हैं। इस पेड़ में 6 फल लगे हैं भाई। यहाँ पर देखो भाई इतने छोटे छोटे पेड़ में भी इसमें ज्यादा फल है, यहाँ देखो 3 यहाँ पर है, और 1 यहाँ पर है 4, 2 यहाँ है 6, यहाँ पर 1 है 7, यहाँ पर 1 है 8, यहाँ पर 1 है 9, और यहाँ पर 2 है 11 भाई। पूरे के पूरे 11 फल लगे इस पेड़ में भाई, बड़ी खतरनाक भाई। मैं बताऊं क्या भाई, मैं इतना खुश हो गया कि भाई मैं बताने को रहा ही नहीं कुछ। चलो गाइस, जब मैं आपको उन खुमानी के पेड़ों को भी दिखा देता हूँ बिना किसी देरी से।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो अभी ऊपर की ओर चल जाता हूँ क्योंकि वो ऊपर वाले खेत में लगाए थे मैंने, जो बिल्कुल खाली पड़ा है। यहाँ देखो भाई, एक पेड़ यहाँ पर है, बिल्कुल पत्ते लगना स्टार्ट हो चुके। इनमें फ्लावरिंग भी लगी, जिसके कारण ओले के कारण वो गिर चुकी है। क्योंकि वैसे भी छोटे पेड़ों में फ्लावरिंग और फल देना उतना भी नहीं होता, नहीं तो ग्रोथ उतनी नहीं आती है। यहाँ देखो भाई, तो अभी भी जो ये फल है ना, जब इनका साइज बड़ा हो जाएगा तो मैं इन्हें तोड़ दूंगा। क्योंकि भाई छोटे पेड़ में फल देना बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि वो फल के कारण नीचे ही दब जाते हैं, वो ऊपर की ओर नहीं आ जाते हैं। तो अभी यहाँ देखो, बिल्कुल सूख गया था ये पेड़। यहाँ देखो भाई, बिल्कुल सूख गया था। और यहाँ पर देखो भाई, एकदम से पत्ते लगना स्टार्ट हो चुके। ये बहुत ज़्यादा मैंने लगाए थे, ये 30-40 लगाए थे मैंने ये, और 30-40 के 30-40 ही बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से भाई लग गए हैं। अरे यहाँ पर कांटा टूट गया टांग में यार, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यार। तो गाइस इनके ना जो इनका मतलब कि जो इनकी केयर की थी ना, मैं कह रहा हूँ मैंने इनमें 100% में से 50% भी केयर नहीं की थी भाई। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतना भी इनमें हो सकता है भाई। मैं आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से व्यू देखो भाई, क्या ही खतरनाक व्यू। यहाँ देखो भाई, क्या ही खतरनाक व्यू आता है भाई। भाई 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 साहब से बड़ा ही खतरनाक व्यू आता है यार। यहाँ देखो भाई, क्या ही भाई फल की ग्रोथ है। यहाँ पर एक कांटा चला गया टांग में यार, अब इसे पहले चेक करना पड़ता है। और एक खून निकल गया यार भाई। यहाँ देखो भाई, खून निकल गया। अरे बड़ा घुस गया, बड़ा कांटा घुस गया यार, खून निकल गया। यहाँ देखो, चलो रहने दो, छोटी मोटी चीज, छोटी तो भाई खेत में लगती रहती है। चप्पल में तो नहीं घुस गया भाई कांटा, फिर तो मुझे बहुत परेशान करेगा रास्ते से। चलो गाइस, यहाँ देखो भाई, क्या ही है। तो गाइस मेरे ब्लॉग बनाने का यही मकसद था, क्योंकि भाई मैंने इनकी 0% केयर, 10% केयर की थी मैंने इनकी भाई। जो समर कटिंग होती है, विंटर कटिंग, वो भी मैंने नहीं की थी। आप देख सकते हो, इनके हालात देख के बता ही सकते हो भाई, इनकी कटिंग ही नहीं हुई है। मैंने सोचा ये लगेगी ही नहीं भाई। उस टाइम पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी यार। अभी ओले गिरे थे, ओले से भी मैंने सोचा फ्लावरिंग अच्छी थी, फ्लावरिंग की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। फ्लावरिंग अच्छी हुई थी। यार देखो भाई, गाय कितनी अच्छी है, पेड़ को खाती भी नहीं है यार। यहाँ देखो भाई, अरे तेरे पेड़ को तोड़ देगी, जा भाग। तो गाइज मैं आपको खुमानी के फल दिखाता हूँ। ये बड़ा पेड़ है, यहाँ देखिए, ये बहुत बड़ा पेड़ है। यहाँ देखो भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ है ये, यहाँ देखो। तो अभी मैं इसके फल तोड़कर आपको दिखाता हूँ, टहनी ही तोड़कर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखो गाइस, ये है खुमानी का फल। ये इसमें बहुत ज़्यादा फल लगते हैं, और इनका रेट भी जो है ना वो हाई रहता है, 150-200 अप ही रहता है। जो हाइट की खुमानी होती है उसका तो भाई 200-250 से कम जाता ही नहीं है रेट। तो ये रही खुमानी के फल। अभी तो इस टाइम पर ये खट्टे हो जाते हैं, जो इनके अंदर एक, यार उसे क्या कहते हैं, बीज होता है इनका, जो अंदर से मतलब कड़वा आता है, बहुत सारा कड़वा होता है। उसका एक तेल बन जाता है, ऑयल बन जाता है। और उस ऑयल से ना, अगर आप उस ऑयल को लगाते हो कहीं पर, जैसे टांग में दर्द, हाथ में दर्द, तो उससे भाई वो ठीक हो जाता है। अभी मैं इसे खाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, कड़वा भी, अंदर से कड़वा होता है, बाहर से खट्टा होता है। मतलब अंदर जो वो बीज होता है वो अकेला ही कड़वा होता है, बाकी तो खट्टा होता है। जब ये पकने के बाद मीठा हो जाता है, बहुत अच्छी होती है खाने को। अब मैं टेस्ट करता हूँ इसे, पहले हाथ से साफ कर देता हूँ इसे, तो अभी खा लेते। ओ बहुत ज़्यादा खट्टी है गाइस, यहाँ देखो, बहुत ज़्यादा खट्टी है। मैं इसे नहीं खाने वाला, फेंक दो इसे। ऐसे खुमानी के जब हमारे फल लगेंगे ना, जब मैं उन्हें बेचूंगा ना भाई, इतने पैसे आएंगे कि मैं उन पैसों में नहाऊंगा भाई, भाई। तो भाई यहाँ पर अभी व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, व्यू मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ देखो भाई, क्या ही खतरनाक एचपी वाला व्यू दिख रहा है।
अगर आपको व्यू अच्छा लग रहा है ना तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। यहाँ देखो भाई, नीचे से आपको मैं दिखाता हूँ। नीचे वाला जो गांव है ना, आप सोचो वाला गांव है, वो वाला गांव वो उस नदी के पार है शायद। रोड तो है लेकिन मैं बता दूं यहाँ पर एक पुल था जो फ्लड के टाइम चला गया है। और उसने जो यहाँ वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एरिया, उसने ये वाला एरिया उस पुल ने खराब किया। उसने नदी का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया भाई। वो देखो भाई क्या हालत हो गई थी। वो तो भाई बहुत ज़्यादा डर। चलो कोई बात नहीं। तो अभी हम गाय को ले जाने वाले हैं घर को। इन्होंने ना, इन गायों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, बार बार भागती रहती है। यहाँ देखो, ये वाली देखो भाई, ये वाली तो बहुत अच्छी नहीं है, मुझे तो वो वाली अच्छी लगती है। मैं आपको दिखाता हूँ उसको, मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगती है। ये वाली दिखाता हूँ। रुक जा, अरे भाग कहाँ रही है। अरे यहाँ देखो भाई, ये बहुत ज़्यादा फट्टू है यार। यहाँ देखो, अब भाग गई फट्टू कहीं की। तो गाइस यहाँ देखो, एक टाइम पर हमारे पेट भी इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए उनकी केयर करनी पड़ेगी, तभी जाके वो बड़े हो गए। बिना केयर से तो भाई कुछ होने नहीं वाला है। तो फाइनल गाइस मैं घर में तो आ चुका हूँ। यहाँ पर एक घर का काम लगा है, तो अभी मैं सीधा जाने वाला हूँ गेमिंग सेटअप की ओर। तो चलो गेमिंग सेटअप की ओर चलते हैं गाइस। तो गेमिंग सेटअप को देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब। ये रहा मेरा गेमिंग सेटअप गाइस, यहाँ देखिए गाइस, ये है मेरा गेमिंग सेटअप। अब मैं इसे ऑन करके आपको दिखाता हूँ। उसके लिए मुझे अपना फ़ोन लगाना पड़ेगा, तो मैं लगाता हूँ। एक सेकेंड, जब वीडियो में पता नहीं लगेगा। चलो वीडियो में तो लग चुका है, वीडियो थोड़ी सी कट हो चुकी थी। चलो कोई ना, यहाँ देखिए गाइस, यह एक खतरनाक सेटअप है। अभी घर का काम चल रहा है तो मैंने अभी तक सेटअप यहीं रखा है, बाद में मैं इसे चेंज कर लूँगा। तो यहाँ पर फैन है, अल्ट्रा वॉच, और मेरा सब प्यारा सा चश्मा है जो कि माइनक्राफ्ट वालों ने मुझे दिया था। और ये हेडफोन है, गेमिंग हेडफोन, और ये माउस है, और ये है USB हब जो कि पता नहीं क्यों वहाँ टेढ़ा पड़ा है। और यहाँ पर है, अब मैं इस पर करने वाला हूँ गेमिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।